हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टिक से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो जो है वो 2 है, पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 3। तो प्लास्टिक्स के बहुत सारे आर्टिकल्स हम बनाते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं अपने किचन में, चाहे अपने घर की किचन में, बाल्टी, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हम बनाते हैं, बहुत सारे शेप में मिल जाएंगे आपको। तो ये हमारी लाइफ में प्लास्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो देखो यहाँ लिखा है कि यू मस्ट फैमिलियर विद मेनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरीडे। मेक अ लिस्ट ऑफ। आप देख सकते हैं ये गिलास है, ये आपकी देखो, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं राइट हैंड साइड में, तो देखिए ये आपकी चेयर है, ये आपकी बाल्टी है। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो आप अपने किचन के अंदर देख सकते हैं। घर में अपने घरों में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर। तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक हमारा पॉलीमर है और इस लाइक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जैसे सिंथेटिक फाइबर भी एक पॉलीमर होता है, ऐसे ही प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं उनमें सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट नहीं होता है। कुछ में लीनियर होता है, जैसे यहाँ दिया देखो ए पार्ट अगर देखें तो ये देखो, ये लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर का मतलब एक के आगे एक यहाँ पर ऐड है ना। एक का देखो, मान लो ये एक यूनिट है, तो इस यूनिट का एक एंड ये, तो इसके एक एंड से दूसरे एंड को हमें ऐड कर देना है ना। तो इस तरह से हम कर लगातार जुड़े। यहाँ देखें, यहाँ पर ये जो है वो लीनियर नहीं है ना, ये लीनियर नहीं है, इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस लिंक्ड बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस लिंक्ड। चलिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स। तो मैक्स आप देखेंगे कि प्लास्टिक, देखो यहाँ पर कुर्सी का शेप कुछ और है, बाल्टी का शेप और है, यहाँ गिलास का कुछ और है। अगर आप कैसरोल देखेंगे अपनी जो इसमें हम जो रोटी वगैरह करते हैं उसका शेप कुछ और होता है। बहुत सारे आर्टिकल। पेन देख लो आप, जो पेन यूज़ करते हैं वो भी प्लास्टिक का बना होता है, जो उसका आउटर पोर्शन है। तो इसमें बात करें कि पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी इन द फिगर टू 3.7। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है? ये क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजिली मोल्डेबल। तो प्लास्टिक को हम बहुत ही आसानी से मोल्ड कर सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं। कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। मान लो ये कुर्सी जो टूट गई, तो इसको आप पिघला के दोबारा दूसरी कुर्सी बना लो, है ना, फिर से बना लो। तो रीयूज कर सकते हैं उसको, कलर्ड कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, रोल्ड कर सकते हैं इनटू शीट्स, और मेड इनटू द वायर्स भी बना सकते हैं। दैट इज वाई इट फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूज। इसीलिए हम इसकी बहुत सारी वैरायटी जो है वो हमें बहुत सारी वैरायटी मिलती है, बहुत सारे यूजेस हैं इसके। अब देखो ये करें पॉलीथीन। तो पॉलीथीन आपने सुना होगा। पॉलीथीन जो है वो किससे मिलकर बना है? पॉली प्लस एथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का ये एग्जाम्पल है। आप जो पॉलीथीन वगैरह यूज करते हैं वो प्लास्टिक होती है, ठीक है। अब इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन। ये जो बनाते हैं, जो आप पॉलीथीन बनाते हैं वो यूज्ड पॉलीथीन बैग से हम बनाते हैं, है ना। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। तो यूज्ड पॉलीथीन बैग्स होते हैं, उससे हम बनाते हैं। अब देखें यहाँ पर, आप इस पोर्शन को देखें, यहाँ क्या लगा है? ये कह रहे नाउ ट्राई टू बेंड आपको पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। तो आपको प्लास्टिक के बहुत सारे मटेरियल मिले, तो आप उसके कुछ टुकड़े को मोड़ने की कोशिश करें। कह रहे कि ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बेंड इजिली। क्या सारे प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स हैं वो आसानी से बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं? तो इसका आंसर है नो, ऑल नहीं। सम आसानी से मुड़ जाते हैं और कुछ नहीं मुड़ते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आप उनको हाथ से, क्या आप उसको मशीन से मोड़ने में आपको दिक्कत होगी, है ना। तो यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बी बेंड इजिली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड। जब भी आप उसको बेंड करने की कोशिश करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा, बेंड नहीं होगा, ठीक है। व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू द प्लास्टिक बोतल इट गेट्स डिफॉर्म्ड। जब भी आप प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डालेंगे, गर्म दूध भरते हैं, तो क्या होता है, वो क्या होती है, पिघल जाती है, या आपकी क्या हो जाती है, डिफॉर्म्ड हो जाती है, उसकी शेप जो है चेंज हो जाती है। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग। हीट करने पे, क्योंकि आपने गर्म वाटर या गर्म दूध उसमें मिक्स किया, तो क्या वो गर्मी की वजह से, मतलब हीट की वजह से डिफॉर्म्ड हो गई। एंड कैन बी बेंट इजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। तो इसको हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। तो यहाँ पर देखो एक नाम आया प्लास्टिक का, क्या है? थर्मोप्लास्टिक। याद रखना कि थर्मोप्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होती हैं
जो आसानी से बेंड हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, आसानी से बेंड हो जाती हैं और आसानी से डीफॉर्म्ड हो जाती हैं जब भी हम उसको हीट करेंगे, है ना। तो आसानी से डीफॉर्म्ड और आसानी से बेंड हो गई, ठीक है, हाथ से। तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक। कह रहे हैं कि पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हो गया आपके, पॉलीथीन हो गया, क्या, पॉलीथीन, एंड सेकंड आपका हो गया पीवीसी। क्या हो गया, पीवीसी। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। बहुत सारे मतलब इनको, इनसे हम टॉयज बनाते हैं, इनसे हम कंघी बनाते हैं, इनसे हम जो है वो कंटेनर्स बनाते हैं जिससे कि हम उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर पाएँ। अब देखो, अब ऐसी प्लास्टिक जो आसानी से बेंट ना हो और जो डिफॉर्म्ड ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है, यहाँ लगा है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। तो वो हीट करने पर बहुत ही आसानी से सॉफ्ट ना हो। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देखें, ये देखें, ये आप किसी भी कुकर का हैंडल देखें या फिर फ्राई पैन का हैंडल देखें, ये देखो आप प्लेट बनाते हैं, प्लेट होती है, ये भी एक प्लेट है ना। यहाँ देखें, ये आपका स्विच देखें, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं आपके किसके हैं, ये थर्मोसेटिंग के, है ना। ये देखें आप, तो कह रहे हैं कि दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। टू एग्जाम्पल्स आर बेकलाइट एंड मेलामाइन। याद रखें, ये क्या है, बेकलाइट एंड मेलामाइन। बेकलाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो बेकलाइट से हम ये बना लेंगे, वो बेकलाइट से हम ये बना लेंगे, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब चीज़ें हम बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो इसलिए हम उसमें इस तरह की प्लास्टिक यूज़ करेंगे और वो पिघले भी नहीं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, handles of various utensils. Melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than the other plastic. तो ये जो है वो हीट को बहुत आसानी से टॉलरेट कर लेगी, हीट इससे पास नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब हम आगे बात करें, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। फ्लोर टाइल्स बनाने में इसका यूज करते हैं, किचन वेयर बनाने में यूज करते हैं, एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, ठीक है। Figure 3.8 shows that the various uses of the thermoplastic and thermosetting plastic, ठीक है। चलिए, आर्टिकल्स मेड बाय द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, आर्टिकल्स मेड बाय थर्मोप्लास्टिक, ये थर्मोप्लास्टिक से बने, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना। इसका एग्जाम्पल ये वाला है। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखी, देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आप याद रखें बेकलाइट और मेलामाइन, तो ये जो है वो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, करें प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। तो प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस, तो हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो उसको प्लास्टिक हम यूज़ कर सकते हैं कि हमें कहाँ यूज़ करना है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग वही प्लास्टिक यूज़ करेंगे। टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग फूड आइटम्स, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड etc, प्लास्टिक कंटेनर सीन मोस्टली कन्वीनियंट। प्लास्टिक जो कंटेनर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी होते हैं और कन्वीनियंट भी होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, सस्ता है, वेट कम है, गुड स्ट्रेंथ होती है एंड ईजी हैंडलिंग होती है। बींग लाइटर एज कम्पेयर टू द मेटल, प्लास्टिक आर यूज इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट, हम यहाँ पे यूज करते हैं। और प्लास्टिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है, ठीक है, बहुत सारे प्लास्टिक को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। टू the list is endless if we start counting articles like sleepers, furnitures and decoration pieces। अगर हम इन सबको काउंट करना स्टार्ट कर दें तो इसकी जो लिस्ट है वो एंडलेस है, बहुत सारे आर्टिकल्स जैसे। नाउ लेट अस डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं, वो क्या क्या है, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली यहाँ पर है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। ये क्या है, ये एक नॉन रिएक्टिव है, ध्यान रखना। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज। अगर आप आयरन को बाहर, मतलब आप कोई लोहे को या आयरन के बर्तन को अगर बाहर रख दें, या कंटेनर देखें, मटोरा वटोरा आपने देखा हो घरों में, या फिर आप किचन में देखें, बहुत सारे लोहे के जो है वो हम कंटेनर यूज करते हैं, या स्टील का या आयरन का, तो उसमें जंग लग जाती है, मॉइस्चर को एक्सपोज कर जाते हैं, एक्सपोज टू द मॉइस्चर, एंड तो उसमें रिएक्शन हो जाती है, और रिएक्शन की वजह से रस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं उसको, है ना। बट प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, दे आर नॉट इरोडेड इजिली, दैट्स वाई दे आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मेनी केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स भी
हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। अब सेकंड कह रहे हैं कि प्लास्टिक इज लाइट, प्लास्टिक क्या लाइट है, स्ट्रॉन्ग है एंड ड्यूरेबल है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चलती है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स that were used in the past. What is the material of the buckets or mugs you are using today? What are the advantages of using a plastic container? Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and size, it is used for various purposes. क्योंकि ये देखो लाइट है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है और इसको हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो तो आप जो डाई यूज कर रहे हैं डाई के अकॉर्डिंग ये मोल्ड हो जाएगा। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स, और ये मेटल से ज़्यादा जो है वो प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स, तो मेटल से भी ज़्यादा चीपर है। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री, क्या ये दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो कह रहे हैं कि दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री, तो प्लास्टिक्स को हम बहुत सारा इंडस्ट्री में यूज करते हैं और हाउस होल्ड आर्टिकल्स के लिए भी करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज इन डेली लाइफ। तो इसमें आपको लिस्ट बनानी है, कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आप देख ही रहे हैं कि आपको मैंने इतना सारा बताया, और बाकी आप जो आपके आसपास है उनको देख सकते हैं कौन कौन से आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं आप अपने जहाँ भी आसपास रह रहे हैं। तो प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर, प्लास्टिक्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड आप बोल सकते हो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलिए तो ये देख लेते हैं कि तो प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। तो पुअर कंडक्टर मतलब कंडक्टर, देखो आप ये वर्ड जो है वो 9th और 10th दोनों में पढ़ेंगे। तो कंडक्टर जो यूज़ होगा ज़्यादातर हम जो है वो यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो जो है वो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, तो हीट के लिए मतलब इसका मतलब ये हो गया, अगर मान लो कोई ये मटेरियल है, अगर मैं यहाँ पर हीट कर रहा हूँ तो क्या वो हीट ट्रांसफर होगी यहाँ तक, तो अगर ये हीट ट्रांसफर हो रही है तो उसको बोलेंगे हीट कंडक्टर। अगर मैं यहाँ पर करंट दे रहा हूँ तो क्या वो करंट यहाँ तक पहुँच रहा है, तो अगर वो ऐसा हो रहा है तो बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट हो रही है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वी हैव लर्नड एबव दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर, प्लास्टिक क्या पुअर कंडक्टर है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उसमें बिल्कुल भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होगी, होती है लेकिन बहुत कम होती है। दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स है प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स एज मेंशन्ड एबव। हैंडल्स ऑफ द फ्राइंग पैन्स ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। तो वहाँ पर आप देखें कि जो हैंडल्स हम यूज़ करते हैं फ्राई पैन में या आपका जो कुकर्स होता है या फिर आपके जो हैंडल्स होते हैं स्क्रू ड्राइवर्स के, आप जो है वो उसमें वायर में इलेक्ट्रिसिटी चलती होती है, फिर भी आप प्लास से उसको मोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास के ऊपर जो आप प्लास के हैंडल के ऊपर जो प्लास्टिक लगी होती है वो आपकी पुअर कंडक्टर होती है या फिर इंसुलेटर की तरह काम करती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए कह रहे डिड यू नो plastics find extensive use in the healthcare industry. Some examples of their use are packaging of tablets, तो tablets की पैकेजिंग में प्लास्टिक यूज करते हैं, थ्रेड्स में यूज करते हैं, यूज फॉर द स्ट्रेचिंग बोन्स, सिरिंजेस में प्लास्टिक का यूज होता है, ग्लोब्स में यूज होता है, नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम प्लास्टिक का यूज करते हैं। करें स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज इन द माइक्रोवेव ओवन। तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो प्लास्टिक होती है वो भी प्लास्टिक होती है और उसके अंदर जो खाना बन भी जाता है। अब आप सोचो खाना जो है प्लास्टिक के अंदर मिला, मतलब उसी टेम्परेचर में खाना बनना, उसी टेम्परेचर में प्लास्टिक रखिए तो आपकी वो प्लास्टिक पिघल भी नहीं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं वो कितनी ज़्यादा अच्छी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगी। फॉर कुकिंग फूड इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डजंट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। प्लास्टिक वेसल को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक। टेफ्लॉन क्या है? एक स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक्स। आपने फ्राई पैन के अंदर देखा होगा कि फ्राई पैन के अंदर जो है वो प्लास्टिक, ये ब्लैक कलर की जो है वो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, उस पर जो है वो आपका ऑयल और वाटर जो है वो स्टिक नहीं होता है। यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन द कुकवेयर्स। कुकवेयर्स मतलब जो खाना बनाने वाले बर्तन है उनकी बात हो रही है यहाँ पर। अब देखो ये चीज़ आप जरूर कर लेना। देखो टाइप्स ऑफ वेस्ट है, अप्रोक्सीमेट टाइम टेकिंग टू डिजनरेशन और नेचर ऑफ मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल हालांकि वो इसके बाद है, इस जो है हेडिंग के बाद है, ठीक है, लेकिन मैं उसको बता दे रहा हूँ आपको भी। ये बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड, पेपर, क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, वुड,
वुड जो आपकी है, और जो है वूलन क्लोथ, तो ये सारे क्या है, बायोडिग्रेडेबल हैं। टिन, एल्युमिनियम एंड अदर मेटल कैन, प्लास्टिक बैग्स, ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन चीज़ों को जानना। देखिए ये देख लेते हैं कि फायर प्रूफ प्लास्टिक, बहुत सारी फायर प्रूफ प्लास्टिक, ऑल दो सिंथेटिक फाइबर्स कैचेस फायर इजिली। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म्स ऑफ द फायरमैन, तो फायरमैन की जो यूनिफॉर्म होती हैं, जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं वो क्या होती है, फायर प्रूफ होती है। अगर वो आग के अंदर घुस भी जाएंगे तब भी उनको जो है, उनका जो कपड़ा है वो फायर प्रूफ होता है, उसमें आग नहीं लगती है। कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंस, तो उसके ऊपर जो कपड़ा है उसके ऊपर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग होती है। ध्यान रखना, कोटिंग किसकी होती है, मेलामाइन। तो ये डायरेक्टली आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग होती है फायरमैन के क्लोथ्स के ऊपर। अब यहाँ पर बात करें कि प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट और प्लास्टिक में क्या क्या सिमेट्री है, ठीक है, वो हम यहाँ देख लेते हैं कि व्हेन वी गो टू द मार्केट वी गेट यूजुअली थिंग्स रैप्ड इन द प्लास्टिक्स or packed in the polythene bags. That is why that is the one reason why plastic waste keep getting accumulated in our homes. तो हम क्या बहुत सारी पॉलीथीन यूज कर रहे हैं, बहुत सारा मतलब हम खाना जैसे बाहर से पैक करके ला रहे हैं या कुछ भी चीज़ बाहर से खरीद के ला रहे हैं तो हम पॉलीथीन में लेके जाते हैं, तो पॉलीथीन में जो है हम कवर करके लाते हैं। अब वो जो पॉलीथीन है आप क्या करते हो, आप घर में तो उसको रखते नहीं हो, आप उसको कचड़े में फेंक देते हो। फिर वो कचड़े में जो है वो कचरा कहीं जाता है, मान लो वो आपने जो है वो कहीं पानी में फेंक दिया उस कचड़े को, या फिर वो है घूरा मतलब आपने मिट्टी में दबा दिया, तो क्योंकि प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसलिए वो गलती नहीं है और वो लगातार मिट्टी के अंदर बनी रहती है, जिससे कि मिट्टी आपकी जो है वो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। या फिर मान लो कि वो पानी के अंदर चलेगी, समुद्र में इकट्ठी हो गई या नहरों में आपने उसको बहा दिया, क्या होगा कि वो एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो वो एरिया जो है जहाँ वो एक्यूमुलेट हो रही है तो उसके नीचे जो भी चीज़ रहती होगी, पानी के अंदर भी बहुत सारी लाइफ है ना, बहुत सारी मछलियाँ और बहुत सारी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहती हैं, तो उनको जो है वो सांस लेने में दिक्कत होगी, तो उनकी भी डेथ हो सकती है। इसलिए प्लास्टिक जो है वेरी वेरी हार्मफुल है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। आप जो है वो मतलब पॉलीथीन वगैरह का यूज़ वो मिनिमम हो, कि जब ज़्यादा ही इमरजेंसी हो तब यूज़ करें, अदरवाइज आप बैग्स लेके जाएँ मार्केट जब भी जाएँ। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे इन द गार्बेज, तो प्लास्टिक जो है वो गार्बेज में चली जाती है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम, जो प्लास्टिक का डिस्पोजल है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब कहने कि अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस मीन्स बैक्टीरिया जो है उसको डिग्रेड करेंगे और उससे क्या होगा, ये चीज़ें हम जो है वो इससे पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। सच एज एक्शन बाय द बैक्टीरिया, ठीक है, इज कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल। अ मटेरियल विच is not easily decomposed by the natural process is termed as non biodegradable। तो यहाँ पर अगर आप देखें इस टेबल को तो बायोडिग्रेडेबल, देखो जो खाने वेजिटेबल्स के जो पील्स हैं, छिकले वगैरह होते हैं जैसे आलू के और किसी के ले लो, खाना जो बच गया वो आपने फेंक दिया, फ्रूट्स हो गए, फ्रूट लेफ्ट और फूड स्टफ जो आपका बच गया, पेपर आपने फेंक दिया, कॉटन क्लोथ्स आपने कचरे में फेंक दिए, आपने लकड़ी फेंक दी, आपने वुडन क्लॉथ वुलन क्लॉथ्स फेंक दिए, है ना, ये सब क्या होंगे एक टाइम के बाद मतलब 1 महीने 2 महीने में सब क्या होंगे, गल जाएंगे, है ना, जो आपके बैक्टीरिया होंगे उनको खा जाएंगे, गला देंगे। ठीक है, तो ये तो आपका देखो ये पील्स ऑफ वेजिटेबल्स 1 to 2 वीक लेता है, ये 10 से 30 दिन लेते हैं, पेपर 2 से 5 मंथ्स लेगा और 10 से 15 साल लगेंगे वुड को गलने में, और वुलन क्लोथ्स अबाउट अ ईयर, 1 साल में ये सब चीज़ें मतलब ये सारी चीज़ें गल जाती हैं। लेकिन आप ये एल्युमिनियम, टिन, मेटल और प्लास्टिक बैग देखो 100 से 500 साल लग जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा है ना। एक इंसान की लाइफ जो है 50, 60, 70 साल होती है और यहाँ पर आप जो है वो 500 साल लग जा रहे हैं गलने में, तो इसका मतलब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इसका यूज जो है वो कम से कम करें, रिसाइकिल करें उस चीज़ को। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आती होगी। चलिए अब हम यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ करें कि सिंस प्लास्टिक्स टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट कॉज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, इससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है और ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को जो है वो क्लीन रखें और आप जो है वो अच्छी सांस ले पाएँ, क्लीन जो है वो ब्रेथ ले पाएँ, ब्रीदिंग जो वो आपकी क्लीन हो, आपको जो है वो ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत ना हो। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल it is quite slow and it does not get completely burnt easily. In the process it release lot of poisonous fumes। मान लो कि आप इसको जला रहे हैं, है ना, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल
मटेरियल जैसे प्लास्टिक वगैरह, तो उसमें बहुत सारी पॉइजनस फ्यूम्स निकलती हैं, गैस निकलती हैं और वो एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, जिससे एयर का पॉल्यूशन होता है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी लाइफ के लिए, है ना। हम अपनी रेगुलर लाइफ में कैसे बने, एक अच्छे इंसान भी बनना जरूरी है, ठीक है। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, मेक यूज ऑफ बैग्स, हम बैग का यूज करें। जब भी हम मार्केट जाएं तो बैग को लेकर जाएं, बैग ले जाने में कोई दिक्कत नहीं, घर से बैग ले जाएं, उसमें सामान भर के ले आएं, ठीक है। ऐसा आप करें, ज़्यादा पॉलीथीन का यूज़ ना करें। अगर कोई पॉलीथीन दे रहा है तो उसको मना कर दे कि मैं जो है वो ऐसे ही ले जाऊंगा। जैसे मान लो आप 2 बिस्किट लेने जाते हैं मार्केट में, तो थैली में लाने की जरूरत क्या है। आप जो है वो थैली से बचे, उससे कहें कि थैली में मुझे नहीं देना, मुझे डायरेक्ट दे दो, मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे हाथ में ले जाता हूँ, ठीक है। Made of cotton or jute bags, when you go for shopping, the biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. Practice this in your homes. Can you suggest some other ways in which you can contribute towards reducing the use of plastic material, जिससे हम प्लास्टिक मटेरियल को जो है रिड्यूस कर पाए। बहुत सारे ऐसे जो डेली लाइफ में हम प्रैक्टिस करें और हम घरों से स्टार्ट करेंगे तो आगे भी हमें जो है वो, अगर कोई प्लास्टिक आपको दे रहा है तो आप उसको मना कर दें कि मुझे प्लास्टिक नहीं चाहिए, है ना। करें, इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल द प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड, make a list of items that can be recycled. However, during recycling certain coloring agents are added. This limits its use especially for storage of food, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, कहना एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। आपकी आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इस दुनिया में, उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारियां भी तय हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरी है करना। कहना है कि रेस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर दैट 4R प्रिंसिपल, आपको 4R प्रिंसिपल को रिमेंबर रखना है। पहला, आपको रिड्यूस करना है, मैंने जैसा भी बताया कि प्लास्टिक को आप कम से कम यूज़ करें, आप बैग का यूज़ करें। दूसरा, आपको रीयूज़ करना है। सबसे पहले क्या करना है, रिड्यूस करना है। अगर मान लो किसी वजह से आपने प्लास्टिक की वो थैली लिया, पॉलीथीन लिया, तो उस पॉलीथीन को दोबारा यूज़ करें, रीयूज़ करें, उसको फेंके नहीं, कचरे में नहीं फेंके, ठीक है। रीयूज़ करें, फिर उसको रिसाइकिल करें अगर आप रिसाइकिल कर सकते हैं, अदरवाइज कंपनीज जो है उसको पिघला के दोबारा बना दें। और रिकवर, है ना, उसको हमें रिकवर भी करना है, ठीक है। डेवलप्स हैबिट्स विच इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली, ऐसी हैबिट्स आपको डेवलप करना है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर था, अब इसमें ये लास्ट टॉपिक जो है वो हम कवर कर ले रहे हैं। देखो, हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स स्पेशली काउस आर ईटिंग गार्बेज, तो बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो उस गार्बेज को खाते हैं, गार्बेज को खाते खाते वो प्लास्टिक भी खा जाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे swallow materials like polythene bags and wrappers of foods. Can you imagine the consequences? The plastic material chokes the respiratory system, तो respiratory system को बंद कर देगा, चोक कर देगा, और उससे जो एनिमल्स की डेथ हो सकती है ऑफ दीज एनिमल्स, और फॉर्म्स द लाइनिंग इन देयर स्टोमक एंड कैन बी कॉज ऑफ देयर डेथ, कॉज ऑफ देयर, उनकी जो है वो मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पॉलीथीन का बहुत कम यूज़ करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। करें द पॉलीथीन द पॉलीबैग्स carelessly thrown here and they are responsible for clogging the drains too. Sometimes we are very careless and throw the wrappers of chips, biscuits and other eatables on the roads in the parks or picnic places. Should we not think twice before doing so? As a responsible citizen, what measures do you suggest to keep public places clean and free of plastic? तो आपको जो है वो ध्यान रखना है कि आपको बहुत सारी प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, आपको इस 4R प्रिंसिपल को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक है। स्टूडेंट के साथ साथ देखिए, आप जो है अगर एक अच्छे इंसान होंगे तो आपके लिए, आप पढ़े लिखे होने के साथ साथ अगर एक अच्छे इंसान होंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, आपके लिए, आपके देश के लिए, और ये पूरी ओवरऑल जो दुनिया है उसके लिए।
कह रहे हैं डू नॉट थ्रो प्लास्टिक्स बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। तो आप प्लास्टिक बैग्स को बिल्कुल नहीं फेंकें, पॉलीथीन को वाटर में नहीं फेंकें आज के बाद, और जो है वो आपको रोड पर भी नहीं फेंकना है, ठीक है। टेक अ कॉटन कैरी बैग और जूट बैग्स वाइल गोइंग फॉर द शॉपिंग। जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं तो आप घर से एक जूट बैग या फिर जो है वो आप कॉटन का बैग लेकर जाएं, ठीक है। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, यूज ऑफ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। तो आप स्टील लंच बॉक्स यूज करें, प्लास्टिक का लंच यूज ना करें, ठीक है। तो ये आज का जो है हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हो गया। और यहाँ पर जो कीवर्ड्स है, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि ये जो पेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट पेज होता है, ये आपका रिवीजन देगा पूरा। आप जो है वो 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं पूरा चैप्टर, अगर आपने उससे पहले पढ़ा है अच्छे से तब। एक्रेलिक, आर्टिफिशियल सिल्क, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयन, सिंथेटिक फाइबर, स्टेरिलीन, और ये आपका थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये आपके पूरे जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर मिल गए। कह रहे हैं व्हाट यू हैव लर्न, तो पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या लर्न किया वो यहाँ पर पूरा ये दिया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आप ख्याल रखें और जो है वो आप अच्छे से पढ़ते रहें। जैसा कि मैं सारी वीडियोस आपको दूंगा, साइंस मैथ की मैं सारी कंप्लीट कर चुका हूँ, धीरे धीरे आपको मिलती रहेंगी। और साइंस है तो साइंस को भी आपको धीरे धीरे सारी वीडियो मिल जाएंगी। उर्दू की आपकी हो रही, इंग्लिश और हिंदी उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, और एसएससी की मिल जाएंगी आपको टाइम आने पर। तो आप जो है वो लगातार वीडियोस को देखते रहें, बार बार देखें, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई मती, अहमद साइनिंग ऑफ।